हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, अभी मैं कॉलेज से ही आ रही, ऐसे ही गई थी बस लेक्चर देने के लिए। लेक्चर तो यहाँ भी दे रही हूँ आप लोगों को, लेकिन ये बहुत अच्छा लाभ करने वाला, बहुत उपयोगी है। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ, जो कि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, रोचक लगती है, और वो एक दूसरी दुनिया में, एक कल्पना की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ से वो निकलना नहीं चाहते। तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिन्होंने अपनी नानी से, दादी से या फिर मामा से या मम्मी से कहानी ना सुनी हो, और फिर वो कहानी वो उनके बिल्कुल बड़े होने तक रहते हैं, वो अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो कितना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये कहानी ही हमको बैलेंस्ड करना सिखाती हैं, हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं, हमारी जो डेली चर्या है, दिनचर्या है, उसमें इतना रस भर देती, इतना अच्छा कर देती कि हम ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। तो मैंने भी एक कहानी सुनना मतलब आपके लिए रखी हुई है। मैं शीर्षक बताती हूँ। शीर्षक है उसका उल्टी सोच। ठीक है? तो उल्टी सोच का मतलब है कि जो भी सोच रहे हैं हम गलत सोच रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं, यही ना मतलब हुआ? जी हाँ, यही बता रही हूँ। तो एक क्या है, 4-5 गांव मिला करके एक गांव के ही साइड में एक सेब का पेड़ था। पूरा बाग 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 था, उसमें 20-25 लोगों का खेत था, वो पेड़ होते थे, और एक एक के हिस्से में कम से कम 10-10, 12-12 पेड़ होते थे। खूब सेब गोल मटोल लगे रहते थे, बेचते थे, करते थे। एक व्यक्ति था गुल्लू नाम का। वो गुल्लू नाम हमेशा दुखी रहे। भैया दुखी जैसे उनके चमड़े में या उनके खून में बस गई हो। क्यों? क्योंकि अक्सर ये होता था कि खेत में चूहे भी लगते हैं, चूहे लग गए, कभी टिड्डी दल का हमला हो गया, कभी अधिक से अधिक बारिश हो गई, पेड़ खराब हो गए, सेब के हैं या जिन्होंने गेहूं और चावल उगाए, लेकिन मेन मैं सेब को फोकस कर रही हूँ क्योंकि वो अधिकतर सेब के पेड़ थे लोगों के पास। और कभी जो कि सूखा पड़ जाता था, बारिश होती नहीं थी। अब वो जो कि थे गुल्लू राम, वो रो रो कर के परेशान हो जाते थे और दूसरों को भी परेशान करते थे। हाय अब क्या होगा, अब तो टिड्डी दल खा गई, अब चूहे कुरेद गए, मेरे सेब नहीं हुए हैं, ये सेब हुए तो इतने सड़े सेब हुए हैं, क्या होगा इनका, आधे से ज़्यादा तो चिड़िया कौवा ये खा जाते हैं, सड़े सड़े हम लोग को रखने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं हम लोगों को। मार मतलब ग्रम्बलिंग कर करके दूसरे के आत्मा को दुखी कर देते थे। लोग क्या है, उसके पास नहीं जाते थे, और या जाते तो समझाते थे, भैया जो मिल गया उसी में तुम खुश रहो, जितने हैं उतने। बोले मेहनत तो मैं इतना करता हूँ, गुल्लू बोला, और लाभ मुझे प्राप्त नहीं होता है तो क्या फ़ायदा है, मैं छोड़ छाड़ के बैठ जाऊँगा। सब समझाते, नहीं भैया हमारा रोजी रोटी यही है, और ऐसे तो पेड़ की सेवा नहीं करोगे, छोड़ दोगे, कौन सेवा करने आएगा। उसको भी पेड़ को भी पानी, हवा, खाद और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। समझाते रहते थे, लेकिन भैया वो समझने को तैयार नहीं होते थे। अब क्या हुआ, ऐसे 2-4 साल बीत गए, रोते गाते बजाते हुए। अब हुआ क्या कि एक बार तो बहुत अच्छे सेब हुए, या मोटे मोटे लाल लाल, और इतने ज़्यादा मात्रा में हुए कि बेचते तो लाभ ही लाभ उनको होता। बजा ठीक है, सबने बड़ी खुशी मनाई। उस दिन तो गांव में बिल्कुल जश्न मनाया गया कि अरे कई साल के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है हमारे यहाँ, वो भी सेब की, गोल मटोल बिल्कुल, या बहुत अच्छा है गोल मटोल। अब क्या है, अब वो जो महाराज थे, गुल्लू महाराज, वो सिर पे हाथ रख के बोले। तो उनके साथियों ने, उनके खेत के साथियों ने बताया कि भैया, पूछा कि अब क्यों दुखी हो रहे हो, अब तो मुनाफा ही मुनाफा है, लाभ ही लाभ है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों माथे पे हाथ रख के बैठे हुए हो, चलो बाजार चलते हैं, ये देखना हम लोग को दुगने क्या चौगने दाम मिलेंगे, इतनी अच्छी फसल हुई है सेब की। बोले मैं दुखी इसलिए हूँ कि इस बार सड़े सेब नहीं हुए। ओहो, 2-4 लोग तो खींच गए, गुस्सा आने लगा। 2-4 लोग तो उसका पीछे हट गए, बोले चलो इसका कुछ नहीं इलाज है। बोले तो सड़े नहीं हुए तो क्या हुआ? बोले सड़े नहीं हुए तो मेरे पशु पक्षी जानवर क्या खाएंगे? हर साल जो सड़े सेब होते थे, जिनको चिड़िया या तोता या अन्य खा लेते थे, वो सड़े फल हम लोग जानवरों को ही देते थे ना, अब हम क्या देंगे?
हम सड़े फल देते थे, अब सड़े फल हुए नहीं तो वो बेचारे भूखे नहीं रह जाएंगे। अब क्या करना है, मैं इसीलिए परेशान बहुत हैं। भैया सबने अपने माथा पकड़ा, उनका साथ छोड़ के चले गए। हाँ तो फ्रेंड्स, कहानी बस इतनी ही है। तो हमको क्या इसमें सीख मिली, जब मैं मोटिवेशनल कहानियाँ ही आपके पास लेके आती हूँ तो मैंने यही कहा, मोटिवेशनल खाली मोटिवेशनल ही नहीं या इंस्पिरेशन वाली नहीं, बल्कि मज़ेदार भी होती हैं और प्रसंग छोटे छोटे हमारी ऊर्जा भरपूर हमारे को ऊर्जा देते हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक है। लेकिन सीख ये छोड़ती है, हमको मोटिवेट ये करती है कि जीवन में जो मिल रहा है उससे संतुष्ट होना सीखिए। नंबर 1, हमेशा संतुष्ट होगे। यदि सड़े गले फल हो रहे हैं, फसल कम हुई है, तो आप दूसरी बार अगले साल अच्छा उपाय करिए, खूब मेहनत करिए। खाद है, पानी है, परिश्रम है, मिट्टी है, रोशनी है, वो सब का इंतज़ाम करिए, अच्छी फसल होगी। अच्छी फसल है, यदि सड़े फल या सड़े अनाज नहीं हुआ तो क्यों दुखी हो रहे हैं? आप उसमें से एक अच्छा हिस्सा भी तो जानवर को दे सकते हैं। कम दीजिए लेकिन दे सकते हैं ना। फिर किस चीज़ का मातम, फिर किस चीज़ का शोक, फिर किस चीज़ का दुख। तो जीवन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में खुश रहिए, जश्न मनाइए, ऐश करिए, प्रसन्न रहिए। तो कैसी लगी मेरी छोटी सी कहानी? अच्छी लगी ना? तो बस आगे बढ़ाइए, लाइक और शेयर करिए। तब तक मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।